बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप कैसे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए तले रखे, आप सबकी मुश्किल परेशानियां हल फरमाएं, आमीन सुम आमीन। इधर जी मेरा फ्लैश जो है, मैं उसको कोशिश कर रही थी कि मैं उसको क्लियरली दिखा सकूँ आप लोगों को। ये आइसक्रीम बनाई थी मेरी भतीजी ने, उसकी चाइना मट्टी की फुटबॉल डोनट्स और ये फ्लावर बनाया था, वो सही से दिखा नहीं पाई मैं ना। तो फिर दोबारा मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। मैंने कहा ये देखो मेहनत कर रही है बेचारी बैठ के। तो जो है ना, इस तरह की चीज़ें बैठ के बनाती हैं। बच्चों को ये स्लाइम वगैरह का बहुत शौक़ होता है और मुझे खुद बहुत शौक़ है। मैं खुद बड़ा मतलब दिल करता है कि मैं बनाऊँ। मुझे बहुत मज़ा आता है इनके अंदर हाथ से दबा दबा के ना लगाने का। खैर ये देखिए कितनी प्यारी सी आइसक्रीम है और इसे देखकर मेरा दिल करने लग गया कि मैं भी आइसक्रीम जो है खाऊं, क्योंकि हमारे घर के करीब तो इस तरह की आइसक्रीम नहीं मिलती। और मुझे बताइएगा कौन कौन जो है इसका जो नीचे वाली इसकी चीज़ होती है वो खाने का शौकीन है, बिस्किट इसका खाने का कौन शौकीन है। और ये देखिए कितना प्यारा मज़े का सैंडविच उसने सॉस चीज़ वाला बनाया था। और मज़े का खैर स्लाइम का था, उसका चाइना मट्टी का था, तो इस वजह से मतलब देखने में बहुत मज़े का लग रहा था। तो ये फुटबॉल के साथ ना उसका चिपक गई थी डोनट, और इतना माशाल्लाह प्यारा उसने डोनट बनाया था, तो फुटबॉल के साथ ही चिपक गया, बदतमीज़ कहीं का। तो ये बच्चियां बैठ के यहाँ पे अपना खेल खेल रही थी। और अभी हम थोड़ी देर तक बनाने लगे थे जी हलीम। और हलीम और ये नान जो हमने मैंने बांटने थे। हलीम का बटर जो है तैयार करके रख लिया हुआ है, सारी दालों को ग्राइंड कर बॉयल करके ये रख लिया हुआ। और ये चिकन जो है साफ़ करके रख लिया, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ऑयल मैंने डाल दिया था कुकर के अंदर। मैंने मतलब वो उसको दालों को बॉयल वगैरह उसी के अंदर किया था। तो सब चीज़ें मैंने बॉयल करके रख ली थी, और साथ ही जो है ना फिर मैंने चिकन फ्राई करने के लिए इसके अंदर मैंने डाल दिया था। और चिकन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं था लिया, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जानी थी इसकी, जिसकी वजह से फिर मैंने चिकन इतना ही लिया था। तो ये सबसे पहले मैंने नीचे डाल दिया, उसके नीचे एक चुटकी नमक, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको मिक्स करके इसके अंदर मैं कर लूँगी जी जो है चिकन फ्राई गोल्डन फ्राई नहीं करनी आपने, सिर्फ वाइटिश रखनी है, ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करनी, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना हलीम का बहुत ख़राब हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राई कर देंगे। क्योंकि उसके अंदर ना एक चेंज आपको महसूस होगा कि ये क्या है, कि अलग से ही कुछ ना फील होगा हलीम के अंदर, वो चीज़ नहीं महसूस होगी। तो ये जी मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया था। आप हाफ़ कुक करेंगे इसको, तो गोल्डन होने से पहले पहले आपने इसको जो है इसके अंदर आपने नमक मिर्च वगैरह जो मसाले डालने हैं। तो अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसके अंदर जो है दालें कौन कौन सी ली हैं। दाल माश लिया हाफ़ कप, दाल मसूर ली है हाफ़ कप, दाल माश ली है, दाल माश मैंने कहा भूल गई ना मैं, अच्छा माज़रत के साथ। दाल चना लिया मैंने हाफ़ कप, और दाल मूंग लिया हाफ़ कप, और हाफ़ कप मैंने गंदम का दलिया लिया। अगर आप गंदम भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिर आप जो है इसको हटा दीजिएगा दलिया को। दलिया मेरे पास मौजूद था। ये मेरा अपना बनाया हुआ ये हलीम का मसाला है। अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने किस तरीके से बनाया है, मैं रेडीमेड मसाला नहीं यूज़ कर रही इसके अंदर। अगर आपको बनाना है अपने घर में मसाला, उसका अगर ओरिजिनल हलीम का टेस्ट लेना है, तो आप फिर यही मसाला मेरे से अगर पूछ लेंगे तो तभी आप लोगों को बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी मैं। अच्छा जी, ये मैंने मसाले डाल दिए हैं। इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च डाली, क्योंकि मेरे पास पेपरिका पाउडर नहीं था। और नमक डाला है मैंने इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर डाला है जो कि हलीम मसाला मैंने बनाकर अपना रखा हुआ था होममेड। तो यही बस इसके अंदर ऐड किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मसाले वगैरह मैंने डाले इसके अंदर। तो ये जी पानी थोड़ा सारा डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सारा और पानी इसके अंदर ऐड करूँगी, और उसके बाद कुकर बंद कर दूँगी। फिर ये अच्छी तरह से जब गल जाएगा तो फिर से हम निकाल लेंगे।
माशाल्लाह से चिकन हमारी गल चुकी थी। अब इसकी हम कर रहे हैं पिटाई, और वो भी इस चम्मच के साथ, और अच्छी खासी इसकी कुटास चढ़ानी है आप लोगों ने, ताकि ये नरम हो जाए। तो ये जी नरम हो चुकी है माशाल्लाह से। पहले क्योंकि गर्म थी ना, तो मैंने कहा कि इसे ना इस तरह से कुछ जो है ऊपर से वो कर दूं, ताकि जो है थोड़ी जल्दी मतलब ये ठंडी हो जाए। तो फिर मैंने इसके इस तरह से रेशोज़ वग़ैरह बना लिए थे, और फिर उसके बाद जो है मैंने इसे उसी मसाले में डाल दिया था जो कि आप लोगों के सामने मैंने बनाया था। गलाई भी उसी के अंदर थी, ये थोड़ा सा रह गया था, उसके अंदर मैंने डाल दिया था इसको, चिकन को। और इसके अंदर जो है मैंने फिर वो जो दालें वगैरह मैंने बॉईल करके ग्राइंड करके रखी हुई थी, मैंने ग्राइंडर के साथ की थी। ठीक है, आप लोगों को जिस तरह से सहूलत हो आप लोग उसी तरह से कीजिएगा। अगर आपके पास ब्लेंडर वगैरह नहीं है तो आप लोग उसके साथ भी कर सकते हैं। किसी के पास हैंड बीटर हो, या मतलब अगर आप वो जो होता है मदानी होती है कि उसको क्या कहते हैं, जिसके साथ अक्सर जो है लस्सी वगैरह बनाते हैं, तो आप उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। तो ये जी मैंने सारी दालें वगैरह इसके अंदर डाल दी हैं, और अब इसकी जो है इसको एक दफ़ा 2 दफ़ा चम्मच हिला के इसे मिक्स अप करके इसको सारे को, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर चम्मच हिलाती रहूँगी, फिर उसके बाद क्योंकि ये सारे को मिक्स करना है, इसके रेशो को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर जो है मैंने मेरे पास पेपरिका पाउडर नहीं था ना, जिसकी वजह से इसके अंदर कलर नहीं था उस तरीके का आ रहा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना क्यों ये ना करूं कि फ़ूड कलर डाल दूं इसके अंदर। तो फिर मेरे पास फ़ूड कलर पड़ा था, मैं अपनी मतलब भाभी से मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपके पास कोई फ़ूड कलर है, क्योंकि मैंने अम्मी के घर पे आके ये बनाई थी। तो ये भाभी से मैंने पूछा, तो फिर उन्होंने ये मुझे दिया, फिर मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। और क्योंकि असल जो चीज़ होती है ना, कलर जो हलीम का होना चाहिए वो नहीं था आ रहा, तो मुझे ना अजीब तरह का लग रहा था। टेस्ट माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बना था, पर ना ये वो चीज़ नहीं थी आ रही कि कलर से क्यों नहीं लग रहा। ये ऊपर से मैंने दोबारा वो मसाला ऐड किया है जो कि मैंने हलीम का मसाला बनाया था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फेंट के इसको तो जो है इस तरह से करना है। और इतनी कोई मुझे उलझन होती है ना कि जब इसकी सारी चिकन इसके अंदर फंस जाती है, बहुत मुश्किल होता है उस चिकन को निकालना, क्योंकि वो इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा वो घूम जाती है ना, बहुत मुश्किल होती है। तो फिर मैंने काट काट के तो मैंने उतारी थी। खैर ये जो है हमारी माशाल्लाह से हलीम तैयार होने के लिए बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। ये जी हलीम को घोटना शुरू कर दिया है माशाल्लाह से। ये देखिए आप, गाढ़ी होना हलीम शुरू हो चुकी है, और इधर ही मेरे हाथ के ऊपर इतनी को सख्त वो मेरे बाजू के ऊपर ना इसकी छींट पड़ी थी, क्योंकि जिस वक्त हलीम इस तरह से पक रही होती है तो उस वक्त ना ये बॉयल जो आते हैं इसकी साइडों पे जो बुलबुले निकलते हैं ना, वो इतने ज़ोर का मेरे बाजू पे पड़ा, तो इतनी कुछ सख्त मेरे बाजू में जलन होने शुरू हो गई। तो ये जी हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल करेंगे, ज़रूर करेंगे। मेहनत तो की है, पर ये चीज़ है कि बस अल्लाह पाक हमारी नीयत को, हमारे खलूस को जो है सही से अच्छे से जो है बनाए रखे, और हम जितना हो सके अल्लाह की राह में दें। तो ये जो है मैंने बना रही थी, मैंने कहा कि चलो आज तो काफ़ी वैसे लेट हो गया, बनाना जो है दिन के टाइम था कि जुमे का दिन है, तो जुमे के दिन ज़्यादा सवाब होता है कि चलें बच्चे बुज़ुर्ग जो होते हैं वो खाएंगे खाने के टाइम। तो ये रात के टाइम जी बन रही है हमारी हलीम। ये मेरे छींट पड़ी थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इतने ज़ोर की मेरे जलन हो रही थी। तो ये जी बना रही थी मैं, और ये देखिए गाढ़ी हो रही, क्योंकि इसके अंदर ना मेहनत होती है, क्योंकि नीचे से ना ये गाढ़ी होने शुरू हो जाती है, तो जोर लगता है अच्छा खासा। भी थोड़ा सा तो ये सब्ज़ धनिया के बगैर तो बिल्कुल अधूरी है। और कौन बंदा प्लेट के ऊपर कच्चा धनिया डाल के हलीम के ऊपर खाता है, बहुत ये मज़ा माशाल्लाह आता है, हमारे बहुत नाना ज़्यादा चुके मज़ा थे और आता है। मेरी भतीजियाँ तो मेरे साथ लग चुकी थी कि ये जी देखो हम पटाखे जो है ना निकल शॉपर रहे हैं वगैरह खोल उसके, के रखते हैं। और तो इस हम तरह से चलते हैं हम जो अब है अगली तैयारी की मिल के तरफ। कर रही मैंने थी सारा जो काम। है मेरी नान भतीजी ने लेने के माशाल्लाह लिए मेरे भी साथ कह काम दिया है कि करवाया। जी एक नान ने ही है, शॉपर खोले, ताकि एक जो ने है हम लोग जो फिर है पैक करें। शॉपर पकड़ के मेरे आगे करती गई, और एक घेरा लगा के साइड पे रखती गई। तो ये जी इसके ऊपर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप ना इस तरह करो कि इसके ऊपर ही ना आप हलीम डाल दो, ताकि जो है ना इस तरह आसानी हो जाएगी। अलग अलग शॉपर्स में डालोगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने निकलना था और आईडी लेना था, आईडी कार्ड लेना था, तो वो जो है फिर लेट हो रहा था हमें। तो इस तरह से फिर हमने इसी तरह से किया कि टाइम भी बच जाए, और इस तरह से कुछ लोग खा भी लेते हैं। तो अक्सर जो है ना, मैंने जब मतलब लाहौर में थी ना मैं, तो तब
जो है वहाँ पे अक्सर जब भी कोई भी मतलब हमारे मोहल्ले के अंदर भी इस तरह बांटता था ना, तो इसके ऊपर और नान के ऊपर ही रख के बांटते, तो मुझे बड़ी हैरत होती। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि इसी तरह ही बांट दो। मेरा दिल नहीं था, बहरहाल फिर मैंने कहा ठीक है, बात मान लेती हूँ, खैर अब वो कह रहे हैं तो ठीक है, कर लेती हूँ, इसी तरह से कर लेती हूँ। ये जी हमारी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी थी माशाल्लाह से। गर्मा गर्म नान थे और बहुत ही मज़े का था। मैंने फिर थोड़ा सा साइड से कोने से तार के चख भी लिया था, ये सिर्फ मैंने देने के लिए मंगवाए थे। तो फिर मैंने कहा जब हम लोग दे कर आएंगे ना वापसी पर, तो फिर ना नान हम अपने लिए उधर से आते वक्त ले आएंगे। इस तरह से जो है ना ठंडे हो जाएंगे, गर्मा गर्म जिन लोगों के लिए लेकर आए हैं उनको पहले देते हैं, फिर खुद खाना खाएँगे। अगर बच गई हलीम तो ठीक है, ना बची तो अल्लाह अल्लाह खैर सला, क्योंकि उन लोगों को देना ज़रूरी है। तो ये जी पैकिंग हो रही है, ये लगी हुई है माशाल्लाह से। मुझे बहुत खुशी होती है कि हर चीज़ के अंदर कहती हैं कि पुप्पो हम लोग कर लेते हैं। छोटी छोटी हैं अभी, पर माशाल्लाह से जज्बा इनका अच्छा है। और अल्लाह ताला सबके बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला मेरी भतीजियों के भी नसीब अच्छे करे, भतीजों के भी अच्छे करे। तो सब रिश्तेदार हो कोई ना हो, पर फिर भी इंसानियत के नाते सबके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक खुश हो के उनसे इंसान के लिए पहले वो दुआ कबूल फ़रमाते हैं। जिसने किसी के लिए दुआ की हो वो पहले उसके हक़ में कबूल हो जाती है। तो ये मेरे अल्लाह पाक की इतनी प्यारी प्यारी सी बातें हैं, जो कि अल्लाह ताला हमारे साथ इतनी शफ़क़तें फ़रमाते हैं, इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत एहसान है हमारे ऊपर। तो ये जारी सारी है हमारा काम, और ये साइड में रखती जा रही हैं। इतने बार मेरा हाथ जला, क्योंकि जो भी मैं नान निकाल रही थी ना उसके अंदर सुराख था। जो निकाली थी क्योंकि गर्मा गर्म हलीम थी, गर्म गर्म नान थे, तो जिसकी वजह से जब भी मैं डाल रही थी ना, तो ऊपर मैं जब फोल्ड करती थी नान को, तो मेरे हाथ के ऊपर जो हलीम लग जाती थी। और इतनी गर्म और इतनी बार मेरा हाथ जला ना यार, कि बस अल्लाह ताला छोटी छोटी इन चीज़ों से बचा के, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और हमारे लिए जितनी भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला हल फरमाए। आमीन सुम आमीन। कोई पता नहीं होता इंसान किस टाइम पे कौन सा लफ्ज़ निकाल रहा होता है, तो अल्लाह पाक की ज़ात कबूल कर ले। तो इसलिए हर इंसान के लिए दुआ करनी चाहिए। ये जी हमारी पैकिंग जो है करीब लग चुकी है, और ये माशाल्लाह से हमारी तैयार हो चुके थे। अब हम लेकर जा रहे थे, और अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और हम लेकर चले गए थे। तो अल्लाह ताला बस जितना कह सकें, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अल्लाह ताला कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला सब